हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस अकाउंटिंग के आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंट्स। जैसे कि हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और उस अकाउंटिंग सेक्शन में उस अकाउंटिंग के प्रोसेस में हमने बहुत सारा कुछ सीखा है अकाउंटिंग में। और मेनली अकाउंटिंग के बारे में हमने सब कुछ सीखा है, सब कुछ जाना है। जैसे अकाउंटिंग का डेफिनेशन, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग प्रोसेस के कॉन्सेप्ट्स, ये सब चीज़ों को सीखा है। और हमने सब कुछ के अकॉर्डिंग हमने यही समझा है कि अकाउंटिंग क्या है, तो एक रिकॉर्डिंग प्रोसेस है जिसमें हम लोग पर्टिकुलर चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। चीज़ों मीन्स कहने का क्या है कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिकली। अब उस रिकॉर्डिंग में हम लोग को के लिए ना एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि रिकॉर्डिंग करना क्या है। ट्रांजेक्शन्स तो हमारे पास बहुत सारे मिलेंगे अकाउंट्स में। जैसे अकाउंटिंग करते वक्त बिजनेस में, अकाउंटिंग को छोड़ कर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में हमें डेली बेसिस पे आए बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन्स मिलेंगे, है ना। जैसे बिजनेस में हमें ये बताया जाएगा कि हमने बिजनेस को स्टार्ट करा है, उस स्टार्टअप के लिए हमने बिजनेस में लाइक 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करा है। फिर हमें बताया जाएगा कि हमने कुछ बिजनेस के लिए परचेस करा है, उसमें परचेज में भी हमें बताया जाएगा कि हमने ये एसेट परचेज करा है या हमने रीसेल के लिए परचेज करा है, यानी हम वो परचेज करे हैं फिर उसको हम वापस बेच देंगे। ओके, या हमने सेल करा है, सैलरी पेमेंट किया, कमीशन पेमेंट है या कमीशन रिसीव किया, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। और इन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग। लेकिन उस अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जो रिकॉर्डिंग हमारा होगा अकाउंट्स का, उसमें हम लोगों को क्या रिकॉर्ड करना है ना, क्या रिकॉर्ड करना है, तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। और उन ट्रांजैक्शंस को हम लोगों को कैसे रिकॉर्ड करना है, तो डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड करना है। तो जनरली अकाउंट्स के बारे में ये बताया जाता है कि जो ट्रांजैक्शंस को हम लोग डेबिट और क्रेडिट करते हैं ना, तो वही डेबिट और वो जो क्रेडिट होता है वो एक अकाउंट है। लेकिन वो डेबिट और क्रेडिट करते क्या है, कोई ना कोई एक नाम का यूज करते हैं, कोई ना कोई एक टर्म यूज करते हैं। हाँ, उसको हम लोग कह सकते हो कि नाम, जो कि उस पूरे ट्रांजैक्शन को डिस्क्राइब करता है। जैसे हम लोग अगर सेल करना है, तो सेल करना क्या है, एक टर्म है, रिकॉर्ड करेंगे हम उसको सेल में। तो सेल हमने कैश में करेंगे, सेल हमने किसी कस्टमर को क्रेडिट पे करेंगे, तो हमें यहाँ पे वो नाम लेना पड़ेगा। जैसे हमने सेल्स करा मुकेश, सेल टू मुकेश, तो हमने सेल करा ये तो हमें पता है, लेकिन किसको किया, मुकेश को। एक अकाउंट, नाम वहां का है मुकेश, है ना। हमने सैलरी पेड किया, हमने सैलरी पेड के लिए एक्सपेंस किया, तो हमें ये पता है कि हमने एक्सपेंस किया, किस चीज के लिए किया, सैलरी पेड करने के लिए किया। कमीशन रिसीव करके हमने इनकम कमाया, हमें पता है कि हमें इनकम आया है, लेकिन किस काम से आया है, कमीशन के काम से है, कमीशन के काम। तो ये जो हम लोग ट्रांजैक्शंस को के अंदर से ये जो पर्टिकुलर हेड हम निकालते, पर्टिकुलर हेड निकाले ना कि हाँ ये एक्सपेंस है, लेकिन कैसा एक्सपेंस, तो सैलरी दी है। ये इनकम है, तो कैसा इनकम है, हमने कमीशन लिया है। हाँ, ये एक्सपेंस करा कैसा, तो रेंट पेड किया है। ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो बिजनेस में आए दिन आती है। तो वो एक नाम, एक हेड, जिसके थ्रू हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर कहें कि हम उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन को समराइज करेंगे। अब मे भी हो सकता है कि सेल हमने अकाउंट बनाया, तो सेल एक ही बार तो होगा नहीं, हो सकता है कि मे बी वो दिन में, पूरे दिन में सेल 10 टाइम्स हो जाए, या पूरे महीने में वो सेल 1000 टाइम्स हो जाए। तो वो 1000 टाइम्स जो सेल होगा वो क्या होगा, सब तो सेल ही कहलाएगा ना। उसके लिए एक ही हेड हम यूज करेंगे, क्या, सेल्स। और हम उससे क्या कर लेंगे, उस पूरे दिन का या पूरे वीक का या पूरे मंथ का हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितना हमने सेल किया। तो अकाउंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो एन अकाउंट इज द सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर हेड। मतलब अकाउंट्स क्या है, तो एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन है किसका, ट्रांजैक्शंस का, जो कि एक पर्टिकुलर हेड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं।
An account shows the summarized record of transaction related to a concerned person or things. अभी जो अकाउंट होता है ना वो हमें समराइज्ड रिकॉर्ड, समराइज्ड जो है वो रिकॉर्ड बताता है किसी भी ट्रांजैक्शन का। जैसे अभी मैंने बताया कि सेल्स करना है तो दिन भर का कितना सेल हुआ वो हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमें पता चलेगा ना पूरे दिन भर में कितने का सेल हो गया या पूरे मंथ्स में कितने का हो गया। या फिर हमने कमीशन भी पेड करा या कमीशन रिसीव करा तो डेली बेसिस पे अगर कर रहे हैं तो पूरे मंथ्स में हमने कितना करा, पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना हुआ, ये सब तो हमें पता चलेगा। ओके, अब कह रहा है कि एन अकाउंट इज एक्सप्रेस्ड इन स्टेटमेंट फॉर्म। अकाउंट जो है एक स्टेटमेंट फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, यानी हम लोग उसको डिनोट करते हैं या फिर हम लोग उसको लिखते हैं। इट हैज टू साइड्स। अब अकाउंट्स जब लिखते हैं हम लोग ना तो इसके दो साइड्स, एक डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। डेबिट साइड ऑलवेज लेफ्ट साइड में होता है, यानी कि हमें हमेशा लेफ्ट साइड में डेबिट लिखना होता है और राइट साइड में क्रेडिट लिखना होता है। या यूं कहें कि अगर इसको रिकॉर्डिंग प्रोसेस में मिले तो पहले हमें डेबिट अकाउंट लिखना होता है और बाद में हमें क्रेडिट अकाउंट लिखना होता है। हम कभी भी पहले क्रेडिट अकाउंट नहीं लिख सकते या लेफ्ट में क्रेडिट और राइट में डेबिट नहीं लिख सकते। ये अकाउंटिंग प्रोसेस का, बुक कीपिंग का ये एक क्या है, ऑर्डरिंग प्रोसेस है। हमेशा लेफ्ट साइड में डेबिट और राइट साइड में क्रेडिट होगा। द डेबिट इज डिनोटेड बाय डीआर एज डीआर। डिनोटेड करते हैं हम लोग डेबिट को डीआर शॉर्ट में और क्रेडिट को डिनोट करते हैं सीआर। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इन अकाउंट्स को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो इन अकाउंट्स को जो है ना हम लोग अकाउंट्स दो टाइप से अकाउंट्स को डिफाइन करते हैं। एक ट्रेडिशनल टाइप है जो कि वर्षों पुराना है, जो शुरुआत से जब से अकाउंटिंग स्टार्ट हुई है तब से जो चलता आ रहा है टाइप्स का, जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, उसमें हम लोग पढ़ते हैं 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अकाउंटिंग प्रोसेस। और वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? तो पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, ये 3 टाइप्स है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है, अब इन तीनों टाइप्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि इन 3 टाइप्स में कैसे कैसे अकाउंट्स आते हैं, किन किन अकाउंट्स को इनमें कैटेगराइज करते हैं, और जो हम लोगों को डेबिट और क्रेडिट करना है वो अलग अलग अकाउंट्स में कब कैसे कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो जैसा कि नाम है पर्सनल, तो पर्सनल अकाउंट यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड है ना। तो कह रहा है कि पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू पर्सन्स। अब पर्सनल अकाउंट क्या है? तो पर्सन से रिलेटेड है। अब ये पर्सन 2 टाइप के होंगे। एक, द पर्सन में बी नेचुरल पर्सन, लाइक पर्सनल जो पर्सन होंगे वो नेचुरल पर्सन होंगे जिसको हम लोग डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन बात करें, जैसे राकेश, मुकेश, सुरेश, महेश। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में राजीव, राजेश, रमेश, सुरेश, है ना, रोहन, सोहन, मोहन, ये सब क्या है? एक नेचुरल पर्सनल नेम है ना। तो ऐसे नाम को जो रिलेटेड रखेगा वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, जो नेचुरल पर्सन। और एक पर्सन होता है आर्टिफिशियल पर्सन। द पर्सन कैन आल्सो बी आर्टिफिशियल पर्सन, लाइक अब जैसे हम लोग उसके नाम से ना जान के उसके फर्म के नाम से जानते हैं, उसके कंपनी के नाम से, उसके एजेंसी के नाम से जानते हैं। तो वैसे पर्सन जो आर्टिफिशियल पर्सन मतलब है वो किसी न किसी पर्सन का ही नाम, लेकिन उसको हम उसके पर्टिकुलर उसके हेड ऑफ है उसके कंपनी या हेड ऑफ द फर्म है उनके नाम से ना जानते हैं, हम लोग उनके फर्म के नाम से जानते हैं। जैसे बैंक है, एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक क्या है? कोई ना कोई एक पर्सनल नाम है ना। हम लोग जानते हैं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स, है ना। उसी तरह से बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे शर्मा एंड इंटरप्राइजेस, शर्मा इंटरप्राइजेस हो सकता है, अमन ट्रेडर्स हो सकता है ना, या फिर कहें कि वो बिग मार्ट हो सकता है, मेगा मार्ट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे नाम। तो ये सारे नाम जो पर्सन से रिलेटेड होंगे, वैसे अकाउंट्स को जो है ना हम लोग कहाँ किस टाइप में रखते हैं? पर्सनल अकाउंट के टाइप। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बहुत सारा एग्जाम्पल देखा। अब देखो इसके डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या होता है। तो पर्सन जब भी आएगा, कोई ना जो भी हो, चाहे वो नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, यानी कोई भी नाम अगर आएगा किसी पर्सन का, किसी फर्म का, किसी कंपनी, किसी एजेंसी का, तो उस नाम से रिलेटेड हम जो काम करेंगे उसमें तो वो क्या होगा कि वो नाम है तो या तो वो रिसीवर होगा या तो वो गिवर होगा।
नाम से अगर हम किसी पर्सन से कर रहे हैं तो हम यही ना बोलेंगे हम उसको हमने दिया या उससे हमने कुछ चीज लिया है ना। तो यहाँ पे क्या रिसीवर और गिवर, ये दो टर्म हमें पर्सनल अकाउंट के रूप में याद रखना होगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट जो होगा वो किसी ना किसी पर्सन से रिलेटेड होगा, और पर्सन में क्या होता है, तो पर्सन के थ्रू अगर हम उसको ये करें ट्रांजेक्शन में, तो उसमें हमने यही दिखाएंगे कि उससे हमने रिसीव किया है या उसको हमने गिव किया है। ठीक है, तो अब उसका जो रूल होगा डेबिट क्रेडिट का, वो यही रिसीवर और गिवर से ही रिलेटेड है। तो क्या रूल है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि पर्सनल अकाउंट का रूल है कि पर्सनल अकाउंट में जो पर्सन रिसीवर है, मतलब आपको ट्रांजैक्शन से, आपके पास एक ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन से ये पता चल रहा है कि उस ट्रांजैक्शन में जिस पर्सन का नाम यूज किया गया है वो पर्सन एज अ रिसीवर है, तो उसको हम लोग किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। अगर रिसीवर है तो, अगर वही पर्सन क्या होता है, गिवर होता है, मान लेते हैं कि उस ट्रांजैक्शन में ये पता चल रहा है कि पर्टिकुलर पर्सन क्या कर रहा है, वो एक गिवर है, वो ट्रांजैक्शन में गिविंग का काम कर रहा है, देन उस सिचुएशन में हम उसी अकाउंट को, उस पर्सन के अकाउंट को हम लोग किस साइड में डिनोट करेंगे, तो हम लोग उसे क्रेडिट साइड में करेंगे, यानी कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी जो रिसीवर होगा ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी पर्सन, उसे हम लोग अकाउंट्स के डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो गिवर होगा उसे क्रेडिट साइड। नीचे एग्जांपल देखिए, जैसे गुड्स सोल्ड टू मुकेश, गुड्स सोल्ड टू मुकेश, अब इसमें गुड्स हम किसको सोल्ड कर रहे हैं, मुकेश को, तो वो जो गुड्स रिसीव करने वाला कौन है, मुकेश है। हाँ, यही अगर इसका उल्टा होता, परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश, परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश, तो यहाँ पे गुड्स रिसीव करने वाले कौन होते, हम होते। मैंने अगर कहा कि सोल्ड गुड्स टू मुकेश या गुड्स सोल्ड टू मुकेश, तो गुड्स सोल्ड कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। मुझे अकाउंट रिकॉर्ड करते वक्त ये हमेशा ध्यान रखना है कि वन एंड पे हम होंगे, यानी हम एज ए अकाउंटेंट, एज ए जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या अपनी खुद की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो वन एंड पे हम क्या होंगे, हम खुद मैं होऊंगा, ये समझ के चलना है। तो यहाँ पे गुड्स सोल्ड टू मुकेश, मुकेश को तो सेल किया जाता है, यानी मुकेश यहाँ पे गुड्स को क्या करेगा, रिसीव करेगा, लेकिन कोई ना कोई तो होगा ना जो देगा, तो मैं दे रहा हूँ, ये मान के चलना, एज्यूम करना है कि उसको सोल्ड कौन कर रहा है, मुकेश को, मैं कर रहा हूँ। अगर यही रहता परचेज गुड्स टू फ्रॉम मुकेश या गुड्स परचेज फ्रॉम मुकेश, तो मुकेश तो वहां पे क्या हो गया, उस उधर से दे रहा है, मतलब मुकेश से परचेज कर रहा है, कौन परचेज कर रहा है, मैं परचेज कर रहा हूँ, मेरी कंपनी परचेज कर रही है ना। तो मुझे अपने आप को एक साइड लेके चलना है कि हम अपने बुक्स में उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारे बुक्स के अकॉर्डिंग कौन हमसे रिसीव कर रहा है और कौन हमें गिव कर रहा है ना, यानी कौन हमें दे रहा है और कौन हमसे ले रहा है, तो हमें उसको देखना है कि कौन ले रहा है और कौन दे रहा है, हम क्या कर रहे हैं ये भी सब समझना है, लेकिन रिकॉर्डिंग हमें उसके अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ गुड्स सोल्ड टू मुकेश के केस में मुकेश रिसीवर है ना गुड्स का, तो मुकेश रिसीवर है गुड्स का और मुकेश पर्सनल अकाउंट है, तो हम इसको रिसीवर है मुकेश, तो कहाँ लिखेंगे, उसको किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। अब तो क्रेडिट साइड में क्या होगा, तो हम अपने आप को क्रेडिट साइड में नहीं लिखेंगे, हमने वहां पे क्या करना है, उसको सोल्ड करना है। ठीक है, तो सोल्ड कर रहे हैं तो सेल से बाहर की एक एंट्री होगी जो कि हम वहां उसके अपोजिट साइड में लेंगे, यानी क्रेडिट साइड में लेंगे, हमने मुकेश को सेल करना। ठीक है, वही चीज अगर परचेज करते हैं हम, जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम मुकेश, तो वहां पे मुकेश क्या होता, गिवर हो जाता है, गुड्स का क्या है, वो गिवर है, गुड्स हमें वो दे रहा है, गुड्स गिव कर रहा है, तो उस सिचुएशन में मुकेश क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता ना, क्योंकि वहां क्या है, वो गिवर है। कब, परचेज फ्रॉम मुकेश के केस में, और सोल्ड टू मुकेश के केस में मुकेश क्या है, गुड्स का रिसीवर है, तो उसको हम लोग कहां, डेबिट साइड। क्लियर है ना। ऐसे और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, एग्जांपल के तौर पर जैसे और भी कुछ ट्रांजैक्शन, जैसे ट्रांजैक्शन देख सकते हो, जैसे बिजनेस का हमने ओपन बैंक अकाउंट विद एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना बिजनेस अकाउंट ओपन कर रहे हैं। बिजनेस अकाउंट ओपन करने का क्या मतलब होता है,
अपने बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। अब बैंक एक तरह का क्या पर्सनल अकाउंट नहीं आएगा ना, बैंक का नाम क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सनल अकाउंट का। अब वहां जब हम बैंक अकाउंट ओपन करेंगे उस कंडीशन में बैंक हमसे पैसा क्या करेगा, रिसीव करेगा ना, तभी तो अकाउंट ओपन होगा। तो वहां पे बैंक क्या हो गया, पैसे का रिसीवर हो गया। और रिसीवर को हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। तो बैंक वहां क्या हो जाएगा, डेबिट साइड। अब बैंक को हम क्या दे रहे हैं, कैश या चेक जो भी दे रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वहां डेबिट साइड में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल को, गोल्डन रूल इसको बोलते हैं, गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट या रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट भी कह सकते हैं। तो पर्सनल अकाउंट्स क्लियर है, समझ में आया इसको बोलते हैं, क्या होता है इसका रूल डेबिट क्रेडिट का। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू एसेट्स, प्रॉपर्टीज और पोसेशंस। मतलब रियल अकाउंट जो है ना बेसिकली बिजनेस के एसेट्स से रिलेटेड, मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो भी एसेट्स हैं, बिजनेस से रिलेटेड आपके ऑनर या आपका जो प्रोप्राइटर है बिजनेस का, उसके घर में क्या है उससे हमें कोई लेना देना, उसका पर्सनल क्या है उससे मतलब नहीं है। उसके बिजनेस में, जिस बिजनेस के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, उस बिजनेस के जो वैल्यूएबल एसेट्स हैं, हाँ प्रॉपर्टी है उस बिजनेस से रिलेटेड, या उसका पोसेशन है बिजनेस का, यानी किसी चीज पे, जिस चीज पे उसका अधिकार है बिजनेस का, वो सब कुछ क्या जो भी नाम आप यूज कर रहे होंगे वो सब किस अकाउंट के अंदर आएगा, रियल अकाउंट के अंदर आएगा। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज टेंजिबल एसेट, टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल। जैसे हम लोग एसेट के बारे में पढ़ा ना, तो एसेट ही रियल अकाउंट का है, एसेट ही रिलेटेड होता है रियल अकाउंट से। तो एसेट में हमने पढ़ा था कि एसेट टेंजिबल भी होता है और इनटेंजिबल भी होता है। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जो फिजिकल एसेट्स होते हैं, जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो सारे टेंजिबल एसेट्स हैं। जैसे आपका जितना सारा फिक्स्ड एसेट्स हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, या फिक्स्ड के अलावा करंट एसेट भी, जैसे कैश है, बैंक बैलेंस है, ये सब क्या है आपके बिजनेस के लिए क्या एसेट है। स्टॉक है आपके पास जो रीसेल के लिए आपने लाया है, खरीद के लाए हैं, जिसको आपको बेचना है, तो वो सब भी क्या है, एक तरह का एसेट है। उसके अलावा आपने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, किसी शेयर में, किसी इक्विटी में, हाँ वो भी आपके लिए क्या है, एसेट है। और वो सब जो है ना, जैसे फिजिकल एग्जिस्टेंस का जो है ना वो टेंजिबल में आता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, आपके पास स्टेशनरी वगैरह है, हाँ कैश है, बैंक बैलेंस है, ये सब। उसके अलावा दूसरा है इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल मतलब जिसको आपसे, वो एसेट है, वो मान के चलने के हमारे लिए एसेट है, लेकिन उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब एक तरह का क्या है, एसेट के पार्ट में आता है, एसेट के टाइप्स में आता है, लेकिन ये सब इनटेंजिबल है, क्योंकि इन्हें सिर्फ हम लोग समझते हैं बिजनेस के लिए, इनका कहीं पे फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके, अब जैसे इसका रूल क्या है, तो जैसा कि इसमें बताया कि सिर्फ और सिर्फ ये किससे रिलेटेड रखता है रियल अकाउंट, एसेट से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो बिजनेस के अंदर एसेट्स का क्या होता है, तो एसेट्स बिजनेस के अंदर या तो आता है, हाँ, या तो बिजनेस से एसेट्स चला है ना, ये दो चीज होता है, एसेट्स आना या एसेट्स का जाना, है ना। प्रॉपर्टी क्या है, बढ़ता है, बढ़ना यानी क्या, प्रॉपर्टी आया और एक्वायर किया हमने, या प्रॉपर्टी क्या हो गया, घट गया बिजनेस का, मतलब हमने उसको लॉस कर दिया, ऐसा ही होता है बिजनेस में। तो आना और जाना प्रॉपर्टी का लगा रहता है बिजनेस में, एसेट्स का बढ़ना और घटना लगा रहता है। तो उसी बेस पे इसका गोल्डन रूल डिसाइड किया गया है, इसके डेबिट क्रेडिट का रूल डिफाइन किया गया है। क्या रूल है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन छूट गया यहाँ पे, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, मतलब आपके बिजनेस में एसेट्स क्या आ रहे हैं, जो भी बिजनेस में एसेट्स आ रहा है उसको डेबिट साइड के अकाउंट में लिखना है, और जो बिजनेस से क्या हो रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो बिजनेस से जा रहा है उसे हमें क्रेडिट साइड में लिखना है। एग्जांपल के तौर पे देखें तो कंप्यूटर परचेज्ड बाय एन एंटिटी इन कैश। अब मान लेते एंटिटी क्या मतलब है, बिजनेस, मतलब आपके बिजनेस में कोई कंप्यूटर परचेज किया जा रहा है ऑफिस के यूज के लिए, तो वो कंप्यूटर क्या है, कैसे आ रहा है ना ऑफिस में, तो आ रहा है कम से, तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, यानी यहाँ कंप्यूटर अकाउंट क्या लिखेंगे, डेबिट साइड, और जो दूसरा अकाउंट होगा वो क्रेडिट साइड।
दूसरा क्या होगा, तो कंप्यूटर के लिए हम कुछ पैसे दे रहे होंगे ना, तो पैसा भी क्या है, कैश अगर दे रहे हैं, या हम लोग बैंक से चेक्स ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो रहा है, वो भी तो एक एसेट है। अब वो एसेट क्या हो रहा है, जा रहा है। एक तरफ कंप्यूटर हम परचेस करके ला रहे हैं तो वो एसेट के रूप में आ रहा है, और दूसरी तरफ कैश या जो हमारा बैंक का बैलेंस है वो उसको पेमेंट कर रहा है उस कंप्यूटर के बदले में, तो वो क्या हो रहा है, हमारा जा रहा है, घट रहा है। तो जा रहा है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखा हमने, और जो आ रहा है उसको डेबिट साइड में, है ना। अब जैसे हमने कहा सैलरी हमने एम्प्लॉइज को पेड किया चेक से, हमने सैलरी पेड किया चेक से, तो चेक से पेड किया सैलरी, तो हमारा बैंक बैलेंस से तो पैसा जाएगा ना, तो बैंक बैलेंस भी क्या है हमारे लिए, एसेट है। अब उस एसेट का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, सैलरी के रूप में हम पेमेंट कर दिए उस एसेट को, तो वहां पे वो जो चेक है यानी कि जो बैंक अकाउंट होगा वो डिक्रीज हो गया, घट गया, तो उसको कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो चला गया, है ना। वही अगर दूसरा ट्रांजैक्शन है कमीशन रिसीव्ड बाय चेक, हमने चेक से कमीशन रिसीव किया जिसमें हमें चेक मिला है, तो चेक कहां डालेंगे, हम बैंक में डालेंगे, तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा, बैंक में बैलेंस आ जाएगा हमारे पास उस चेक को डिपॉजिट करने के बाद, आ गया यानी डेबिट, तो हम उस समय उस बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, है ना। तो ये रूल आपको याद रखना है कि एसेट्स आ रहा है या एसेट्स जा रहा है, अगर आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, ये गोल्डन रूल है, हमें रियल अकाउंट्स के लिए याद रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट थर्ड टाइप है, तीसरा टाइप है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल यानी इमेजिनरी बोलते हैं इसको, काल्पनिक अकाउंट बोला जाता है इसको, ये एक काल्पनिक अकाउंट है। ओके, मतलब हम लोग पर्सनल जिससे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं पर्सन टू पर्सन, वो पर्सनल अकाउंट में हमने डाल दिया, एसेट्स को हमने रियल अकाउंट में लिया। अब उसके अलावे भी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनका हम लोग एक नाम अपना देते हैं, जैसे हम लोग उसको कहते हैं कि जैसे हम लोग कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड कुछ इनकम्स आ रहे हैं, तो उन इनकम्स और एक्सपेंस का एक अलग अपना एक नाम दिया है, और उन्हीं सारे नेम को हम लोग डिफाइन करते हैं एज अ नॉमिनल, है ना। नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू इनकम्स और गेन्स, मतलब जो भी कुछ इनकम आ रहा है, जो हम गेन कर रहे हैं, या एक्सपेंस और लॉसेस, जो भी कुछ हम एक्सपेंस कर रहे हैं या लॉसेस कर रहे हैं हम लोग, है एक्सपेंस यानी खर्च हो रहा है, लॉस मतलब पूरा खत्म, है ना। तो ऐसे सारे अकाउंट्स के नाम को जो है ना हम लोग किस टाइप में डालेंगे, नॉमिनल अकाउंट के रूप में, जैसे रेंट, कमीशन रिसीप्ट, सैलरी, वेजेस, कन्वेंस, ये सब चीज क्या है, नॉमिनल अकाउंट। ओके, खर्चा और इनकम याद रखना कि जो भी ऐसा अकाउंट्स, ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे हमें ये पता चले कि इससे खर्च हो रहा है या इससे इनकम हो रहा है, उस पर्टिकुलर नाम को जो है ना हम लोग नॉमिनल अकाउंट के रूप में ले लेंगे। जैसे इसका रूल क्या है, तो इसमें एक्सपेंस होगा या फिर इनकम, एक्सपेंस कहो या लॉस कहो, या इनकम या फिर गेन या प्रॉफिट, जो भी कहो। तो इसमें क्या होता है ना कि जो भी एक्सपेंसिव या लॉसेज होंगे आपके, मतलब जिस किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में ये पता चल रहा है कि इससे लॉस हो रहा है या इससे एक्सपेंस हो रहा है, और ऐसे नाम को हम लोग डेबिट साइड में लेंगे। जैसे सैलरी पेड किया, तो सैलरी पेड, जैसे पेड आ गया तो हम लोग क्या किया, बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो रहा है, किस चीज से एक्सपेंस हो रहा है, तो सैलरी के रूप में एक्सपेंस करना है, तो सैलरी अकाउंट क्या होगा, एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस आर डेबिट, यानी सैलरी अकाउंट को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेबिट लिखेंगे। क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, और इनकम्स और गेन्स जो भी होगा, जैसे हमने कमीशन रिसीव किया, तो रिसीव किया मतलब क्या, इनकम आया, गेन किया हमने, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट से। ओके, तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस के तरफ से सैलरी एम्प्लॉय को पेड किया गया, तो यहाँ पे सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, तो सैलरी को कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। बिजनेस रिसीव एनी इंटरेस्ट डिस्काउंट, अब बिजनेस में कोई इंटरेस्ट या डिस्काउंट या कमीशन कुछ भी रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है यानी वो बिजनेस के लिए क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम वो रिसीव जो इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है या कमीशन है, वो क्या कहाँ होगा, तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट। ओके, तो जो भी इनकम्स होंगे उन्हें क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जो भी एक्सपेंस होगा उन्हें हम अकाउंट्स के किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल टाइप, जिससे हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते और डिफरेंट टाइप से कैटेगराइज करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं।
ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, आगे देखिए कुछ और भी अकाउंटिंग, ये तीन जो ट्रेडिशनल टाइप के हमारे आजकल मॉडर्न अकाउंटिंग में ना अकाउंटिंग टाइप्स को चेंज कर दिया गया। पर्सनल, रियल, नॉमिनल की जगह पे अब अकाउंटिंग में अकाउंट्स को ना मॉडर्न अकाउंटिंग में ये 5 डिफरेंट टाइप्स में डिफाइन किया गया है। एसेट, इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटीज अकाउंट एंड कैपिटल, ये 5 डिफरेंट टाइप्स में डिफाइन कर दिया गया है नए मॉडर्न अकाउंट्स। ओके, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करें एसेट की, तो अभी अभी हमने थोड़ा देर पहले रियल अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था। रियल अकाउंट्स भी तो एसेट से रिलेटेड है। तो एसेट्स मतलब क्या? तो एसेट्स दैट आर फिजिकली और नॉन फिजिकली, जो भी है, चाहे वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, वो सारे के सारे क्या हैं? एसेट्स के अंदर। हाँ, जैसे कंप्यूटर है आपके बिजनेस के लिए, कार है, ट्रेडमार्क है, हाँ, ये सब गुडविल है, कैश है, स्टॉक है, ये सब आपके बिजनेस के लिए क्या है? एसेट। ठीक है, नॉर्मल टर्म में एसेट का मतलब यही होता है। दूसरा एक्सपेंस, एक्सपेंस यानी खर्चे। तो आप जो भी कॉस्ट अपने बिजनेस के लिए एक्सपेंस करते हो, है ना, ड्यूरिंग ऑपरेशन, मतलब आप कुछ बिजनेस की ऑपरेशन कर रहे हैं, बिजनेस ऑपरेशन का काम हो रहा है और उसमें जो भी कुछ आपका एक्सपेंस हो रहा है वो सब एक्सपेंस अकाउंट में आ जाएगा। जैसे आप रेंट पेड कर रहे हो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहे हैं, सैलरी पेड कर रहे हैं, कमीशन पेड कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, हाँ, ये सब क्या है? एक्सपेंस है। या फिर आप गुड्स बेचने के लिए खरीद के ला रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं, बेचने के लिए आपने परचेज किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब आपने गुड्स जो आपको बेचना है उसके लिए आपने जो कॉस्ट पे किया, यानी परचेज के लिए जो आपने एक्सपेंस किया, वो भी एक तरह का क्या है? एक्सपेंस। यानी परचेज पे किया गया खर्च भी एक तरह का एक्सपेंस होता है। तो परचेज भी क्या है? एक्सपेंस अकाउंट। ये सब क्या है? एक्सपेंस अकाउंट। उसके बाद है रेवेन्यू, या फिर उसी को हम लोग इनकम अकाउंट भी कहते हैं या रेवेन्यू अकाउंट भी कह सकते हैं। रेवेन्यू यानी आमदनी, आय, इनकम यानी कि पाना, है ना। तो रेवेन्यू और इनकम इज मनी योर बिजनेस अर्न, मतलब जो भी बिजनेस अर्न करे, हमारा बिजनेस, जिस बिजनेस के लिए हम काम कर रहे हैं, और जो भी बिजनेस कुछ अर्न करेगा, चाहे वो कैसा भी अर्न हो, बिजनेस के लिए जो अर्निंग आ रहा है, मनी अर्न कर रहे हैं हम लोग, मनी अर्न मतलब सिर्फ वो नहीं, मनी अर्न करना है, वो सब क्या है? इनकम है। योर इनकम अकाउंट्स ट्रैक इनकमिंग मनी बोथ फ्रॉम ऑपरेशन एंड नॉन ऑपरेशन। मतलब वो एक्सपेंस वाले में क्या होता है ना, ये जो एक्सपेंस होता है ये सिर्फ ऑपरेशनल एक्सपेंस के बारे में, मतलब बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, बिजनेस चलाए जारी रखने के लिए जो खर्चे होते हैं ना, वो एक्सपेंस अकाउंट है। इनकम सिर्फ ऑपरेशनल इनकम से नहीं, जैसे हम लोग सामान जो खरीद के लाए थे उसको सोल्ड कर रहे हैं, उससे जो इनकम आ रहा है वो ऑपरेशनल इनकम, या रेगुलर बेसिस पे कमीशन वगैरह मिल रहा है, डिस्काउंट वगैरह आ रहा है, ये रेगुलर ऑपरेशनल बेसिस है। नॉन ऑपरेशनल, कभी कभार हम पुराना एसेट बेच देंगे जो बिना काम का एसेट पड़ा हो, वो भी इसको इनकम आएगा, लेकिन वो क्या नॉन ऑपरेशनल है, वो रेगुलर नहीं आएगा, वो कभी कभार। तो ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल दोनों तरीके से जो आने वाले इनकम्स होंगे ना, उनसे रिलेटेड जो भी इनकम्स के नाम होंगे वो सब इनकम अकाउंट्स में आते हैं, है ना। जैसे प्रोडक्ट सेल प्रोडक्ट करने से जो इनकम है, और इंटरेस्ट आ रहा है, कमीशन आ रहा है, मिसलेनियस इनकम है, आपने कोई ओल्ड फिक्स एसेट सेल कर दिया उससे इनकम आ रहा है, आपने कहीं शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ था उसको आपने सेल कर दिया उससे आने वाला इनकम, सारे इनकम्स के सब इनकम अकाउंट्स में। उसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज व्हाट योर बिजनेस ओज, मतलब जो भी बिजनेस के ऊपर आपका कर्ज है वो सब आपके बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। अब वो कर्ज लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। जैसे दीज आर, एक तरह का ये एक्सपेंस होता है जो हम पहले कर लेते हैं और पेमेंट, लायबिलिटी मींस क्या? एक ऐसा एक्सपेंस, दीज आर एक्सपेंस यू हैव इनकर्ड बट हैव नॉट येट पेड, मतलब ये एक्सपेंस हो चुका है, हम उस एक्सपेंस को कर चुके हैं लेकिन अभी तक उसके बदले में कोई पेमेंट नहीं किया है। तो वैसे एक्सपेंसेस को हम लोग जो पेमेंट नहीं हो पाया अभी तक उसको लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी अकाउंट के अंदर आता है। जैसे आपका टैक्स लायबिलिटी है, आप टैक्स कस्टमर्स वगैरह से या जहां से भी आपको कलेक्ट करना था आपने कर लिया लेकिन अभी तक गवर्नमेंट को पेड नहीं किया, ये है आपका लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी। सेल्स टैक्स कलेक्टेड, से जीएसटी वगैरह कलेक्ट कर लिया और वो आपने पेड नहीं किया। क्रेडिट मेमो लायबिलिटी, बिल्स पेबल, मतलब आपके नाम पे बहुत सारा बिल्स बना हुआ, सप्लायर से आपने बहुत सारा सामान परचेज करा हुआ है
उधार में, क्रेडिट पे उसके बहुत सारे बिल्स बने हुए, अभी तक आपने उसको पेड नहीं किया, वो भी क्या है, वो बिल्स पेबल, यानी अभी आपको पे करना बचा हुआ है, पे करना बाकी है, बकाया है, वो सब लायबिलिटी। आपने बड़ा सा लोन ले लिया है बैंक से, उस लोन को आपको पे करना है, वो भी आपकी लायबिलिटी है। किसी रिलेटिव से आपने लोन ले रखा है, वो भी आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। इधर आपने अपने सैलरी के रूप में आप मंथली सैलरी ना दे करके आपने 3 महीने से सैलरी रोक रखा है एम्प्लॉय, वो आउटस्टैंडिंग बोला जाता है उसको, आउटस्टैंडिंग हो गया वो आउटस्टैंडिंग भी आपका क्या है, लायबिलिटी है। ओके, सब लायबिलिटी अकाउंट के अंदर आता है। देन उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा फिफ्थ जो टाइप है वो है कैपिटल। कैपिटल क्या है, तो कैपिटल जो होता है ना, जनरली कहा जाता है कि जो एसेट और लायबिलिटी के बीच का जो डिफरेंस होता है, कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन योर एसेट एंड लायबिलिटी। यानी आपके पास आपके बिजनेस का जितना सारा एसेट्स वैल्यू है और आपके ऊपर जितनी सारी बिजनेस के ऊपर लायबिलिटीज है, अब वो लायबिलिटीज और एसेट के वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वही आपका क्या होता है, कैपिटल अमाउंट होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा हमारे पास इतना इतना एसेट्स है, इतना इतना लायबिलिटीज है, तो अच्छा बताओ हमारा कैपिटल क्या होगा, तो आपको क्या करना है, टोटल का एसेट और टोटल लायबिलिटीज को एक साथ अलग अलग टोटल कर लेना है, एसेट का वैल्यू और लायबिलिटी का वैल्यू, और उन दोनों का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लेना है। जो जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उससे उसको सबट्रैक्ट कर लो, छोटे वाले वैल्यू को स्मॉलेस्ट वैल्यू को, और जो डिफरेंस बच के आएगा ना वही क्या होगा उस बिजनेस का कैपिटल अमाउंट होगा, इस बिजनेस का ये कैपिटल है। ओके, अब ये कैपिटल क्या होता है, इट शोज यू हाउ मच योर बिजनेस इज वर्थ, मतलब कैपिटल ये बताता है आपका बिजनेस की क्या पूंजी है, बिजनेस की क्या वर्थ अमाउंट, बिजनेस कितने का है आपका। फॉर एग्जांपल ऑनर्स कैपिटल, कॉमन स्टॉक, रिटेन अर्निंग, मतलब आपके पास शेयर होल्डर, आप किसी के शेयर है, आपके पास कितना उसका स्टॉक है, हाँ, ऑनर्स कैपिटल आपके पास जो है वो कितना आपने ऑनर्स में कैपिटल इन्वेस्ट करा हुआ है, ये सब कैपिटल अकाउंट के अंदर, मतलब समझो ना एक तरह से बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है ऑनर। ओके, अब आगे आइए, इसका रूल्स क्या है डेबिट क्रेडिट का। वो 3 टाइप जो था पर्सनल रियल, उसका तो हमने गोल्डन रूल डेबिट क्रेडिट का पढ़ा। अब इन पांचों में भी तो आएगा, तो इसके भी तो हम रूल पता होने चाहिए ना, तभी तो इनके अकॉर्डिंग हम डेबिट क्रेडिट करेंगे। तो इनका रूल कुछ इस तरह का है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, जैसे एसेट हमने पढ़ा, तो एसेट्स का बारे में हमने पीछे भी पढ़ा कि एसेट्स क्या होगा, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, यानी आएगा तो इंक्रीज होगा और जाएगा तो डिक्रीज होगा। तो एसेट्स को मॉडर्न अकाउंटिंग के थ्रू अगर हमें डेबिट क्रेडिट करना हो एसेट अकाउंट को, तो देखिए जो अकाउंट्स एसेट का जो भी अकाउंट इंक्रीज होगा उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। जैसे कमीशन रिसीव किया हमने, कैश रिसीव बाय कमीशन, मतलब कमीशन के द्वारा हमने कैश रिसीव किया, तो कैश हमारा पहले से जो था होगा वो उसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो वो इंक्रीमेंट जैसे ही होगा एसेट का, तो उसको हम किस साइड में लिखेंगे, अकाउंट्स के डेबिट साइड में लिखेंगे। अब हमने डिस्काउंट इंटरेस्ट पेड करा, कैश पेमेंट करा इंटरेस्ट के रूप में, अब उस कैश का क्या हो गया, वहां पे डिक्रीमेंट हो गया। इंटरेस्ट पेड करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करते हैं, वो क्या हो जाएगा, कैश डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही वो डिक्रीज होगा उस कंडीशन में हम उसे कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। यानी कि एसेट अकाउंट में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है एसेट अकाउंट का, तो वो डेबिट साइड में जाएगा, और डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है अगर वो एसेट अकाउंट, तो वो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ओके, वही अगर हम बात करें एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस भी आपका क्या है, एसेट के जैसा ही उसका रूल है। एक्सपेंस अगर इंक्रीज कर रहा है तो एक्सपेंस इंक्रीज कैसे कर रहा है, तो सैलरी पेड, तो सैलरी जैसे ही पेड करेंगे तो एक्सपेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। सैलरी पेड किया या हमने परचेज किया कोई गुड्स बेचने के लिए, तो परचेज के लिए जैसे ही वो खर्च होगा तो हमारा क्या होगा, खर्च बढ़ेगा ना, कि भाई इतना पैसा परचेज के लिए हमें इन्वेस्ट करना। तो जैसे ही खर्च बढ़ा, इंक्रीज हुआ, हम उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, और खर्च डिक्रीज हो जाएगा। कैसे डिक्रीज हो जाएगा, तो हमने उस जो परचेज किया था उसको सेल किया, तो सेल जैसे ही करा तो उस खर्च को हम कमेंगे। हो सकता है हमने 2 लाख का परचेज करके लाए, उसमें से हमने 50,000 रुपए का सेल कर, तो हमारा वो जो 2 लाख का जो कॉस्ट लगा हुआ था उसमें 50,000 रुपए क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ना। सेल करते हैं तो वो सेल करना यानी हमारे एक्सपेंस में डिक्रीज होना। अब हम उसको दूसरे तरीके से ये देखें तो वो इनकम भी हो गया, है ना। लेकिन हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस जो हमने करा था वो तो डिक्रीज हुआ ना, उस कंडीशन में, डिक्रीज के कंडीशन में एक्सपेंस के रूप में हम कहां लिखेंगे उसे, क्रेडिट साइड में। अगला नेक्स्ट है लायबिलिटी। अब लायबिलिटी क्या होता है ना, एसेट से ठीक उल्टा हो जाएगा। मतलब
कि लायबिलिटी अगर हमें डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट, लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और इंक्रीज होगा तब क्रेडिट। जैसे अब इंक्रीज होगा तब, जैसे हमने सप्लायर से क्रेडिट पे सामान परचेज किया, मान लो मुकेश से परचेज किया, तो मुकेश का हमारे ऊपर लायबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, मुकेश के नाम पे लायबिलिटी बढ़ रहा है हमारे ऊपर, मुकेश से हमने परचेज किया तो लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो वहां मुकेश इंक्रीज किया, मुकेश का नाम कहां जाएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि उसका लायबिलिटी हमारे ऊपर इंक्रीज किया। और वही मुकेश को हमने पेमेंट कर दिया तो लायबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम उसको कहां लिखेंगे, डेबिट साइड। ओके, उसके बाद आइए कैपिटल। कैपिटल का रूल भी जो है वो आपका क्या होता है, डेबिट वाला, सॉरी ये लायबिलिटी वाला ही होता है। कैपिटल डिक्रीज करेगा, कैपिटल डिक्रीज करेगा तो डेबिट, और इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट में, है ना। तो कैपिटल इंक्रीज करेगा तो डेबिट, और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। और रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू इनकम जो होता है, ये भी आपके क्या है, एक्सपेंस का ठीक उल्टा होता है। एक्सपेंस में क्या था कि इंक्रीज होने पे डेबिट और डिक्रीज होने पे क्रेडिट। रेवेन्यू इनकम में क्या है कि आपका वो इंक्रीज होने पे, सॉरी, इंक्रीज होने पे क्रेडिट, रेवेन्यू इंक्रीज होने पे क्रेडिट और डिक्रीज होने पे डेबिट। एक्सपेंस जैसे वही सेल करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक्सपेंस डिक्रीज होगा लेकिन रेवेन्यू क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज जैसे हुआ तो क्रेडिट, एक्सपेंस डिक्रीज हुआ तो भी क्रेडिट, और अगर इंक्रीज हुआ रेवेन्यू तो भी क्या, उल्टा हुआ इसका। तो सेल उस कंडीशन में भी क्रेडिट था और इस कंडीशन में भी सेल से हुआ इनकम क्या हो गया, क्रेडिट ही होगा, ठीक है। और ये इनकम घटेगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो ये गोल्डन रूल है, आपको इसे आगे जर्नल एंट्री करते वक्त और एक बार रिवाइज करूंगा। फिलहाल ये अकाउंट्स के बारे में बस इतना ही था जो कि आपको मैंने बताया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इस क्लास में इसमें हम लोगों को बस यही पढ़ना था अकाउंट्स के बारे में। अब आप लोग थोड़ा बुक्स से, इंटरनेट से और भी इसके बारे में जानकारी लीजिए, और डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स को देखिए कि पर्सनल अकाउंट्स में क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, रियल अकाउंट के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, नॉमिनल के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, और अगर मॉडल टाइप से आप कर रहे हो एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस के अलग-अलग अकाउंट्स क्या क्या हो सकते हैं, इन सब के बारे में आप बुक्स और इंटरनेट से रिसर्च करके आइए। देन नेक्स्ट सेशन में हम लोग आपसे कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी करेंगे ना, उसमें आप लोगों से मैं सवाल जवाब करूंगा, क्वेश्चन आंसर, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, और उसका रूल डेबिट क्रेडिट का दोनों तरीके का, ट्रेडिशनल जो है वो भी और जो आपका मॉडर्न टाइप है वो भी, दोनों तरीके का आपको याद रहना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, फिर इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।